जनता उपचुनाव में जो हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसका कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पर असर दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज कार्यकर्ताओं को जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मौजूद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे और वहीं से राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। क्या कुछ खास रहा इस जन सुनवाई कार्यक्रम में, इसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल पंचायत के पत्रकार आरव भाई, क्या कुछ इस आज की जन सुनवाई कार्यक्रम कुछ विशेष रहा, उसकी जानकारी के लिए आप थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए देवेंद्र, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो अपना कार्यक्रम रखा, कार्यकर्ताओं के लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा, तो सबसे बड़ी चीज़ है क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चीज़, क्या कार्यकर्ता नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी उनको रिझाने की कोशिश कर रही है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो आम जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जहां बात करती है कि आम जनमानस की सुनवाई होगी, आम आदमी की सुनवाई होगी, तो वहां आम आदमी की सुनवाई की बजाय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है प्रदेश कार्यालय पर। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज़ दिखाई दे रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं दूसरा सबसे बड़ा चीज़ उठकर सामने आती कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही कहीं काम नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ प्रेमचंद बैरवा और हीरालाल नागर जी ने कही थी कि कहीं ना कहीं कि हम जो है प्रदेश कार्यालय पर तो सुनवाई कर ही रहे हैं, उसके अलावा आवास पर भी सुनवाई करेंगे और जरूरत पड़े तो सचिवालय में अगर बैठक ले उसमें भी हम जन सुनवाई का कार्यक्रम रखेंगे और वहाँ पे भी आम जन समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है देवेंद्र कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 28 की पूरी रणनीति लेकर चल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं तो नाराज़ हैं, जिसकी नाराज़गी साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कार्यकर्ताओं के लिए जन सुनवाई करनी पड़े। हालांकि कार्यकर्ताओं का तो काम पहले होना चाहिए, कार्यकर्ताओं के लिए तो जन सुनवाई शायद ना भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता ही आम आदमी का काम लेकर के आता है कि ये व्यक्ति है और इसका काम होना चाहिए। और उसी से पता चलता है कि पार्टी का कार्यकर्ता असल में कार्यकर्ता है कौन और कार्यकर्ता कितना मजबूत है। तो लेकिन अक्सर धरातल पे जन सुनवाई कार्यक्रम तो आम नेता अपने आम जनता के लिए रखा जाता है, लेकिन बीजेपी की मजबूरी क्या रही जो आज कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई आज प्रदेश मुख्यालय पर रखी गई? देखिए दीपेंद्र, साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बड़े स्तर पर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय पर सबसे पहली प्राथमिकता देती है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को रिझाने की बात कर रही है कि कार्यकर्ताओं की हम जन सुनवाई कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। और ये जो जन सुनवाई के शुभारंभ हुआ है प्रदेश कार्यालय पर कि हर कोई नया मंत्री बैठेगा, वो सुनवाई करेगा। प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि ये जन सुनवाई का कार्यक्रम है जो 3 दिन तक रहने वाला है, जो आज का पहला दिन रहा और हर जन सुनवाई में 2 विधायक या मंत्री मौजूद रहेंगे जो कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप करेंगे। हाँ। और ये लास्ट जो जन सुनवाई होगी ये बुधवार तक चलने वाली है। बिल्कुल यही मानना है? बिल्कुल यही है। और हर बार नए मंत्री मिलेंगे, हर बार नए मंत्री विधायक मिलेंगे, जिनके साथ में कार्यकर्ता अपनी समस्याओं का जो है निराकरण करा सकते हैं कि क्या उनके क्षेत्र में क्या कमियां हैं, क्या उनकी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्या उनकी मुख्य समस्याएं हैं। तो विशेष तौर पर आप देख सकते हैं कि दीपेंद्र, आज जो जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू हुआ, सबसे बड़ी वजह कि इतने कार्यकर्ताओं की नाराज़गी साफ तौर पर देखने को मिली, लेकिन वहाँ पर जो कही जा रही थी कि कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई में एक भीड़ जनसैलाब सा उमड़ेगा कि बहुत तादाद में कार्यकर्ता नजर आएंगे, लेकिन 25 से 30 कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई हुई है कि 25 से 30 कार्यकर्ता जो आए हैं। तो आरा भाई, ये जो अभी संगठन विस्तार को लेकर जो पार्टी ने सूची जारी की अभी 2-3 दिन पहले, जिसमें 33 उम्मीदवारों को संगठन पद दिया गया, जिसमें 4 महिला भी बताई जा रही है। वैसे तो पार्टी महिला को अग्रण्य आगे लाने का काम करती है, तो 33 में से क्या पूरे राजस्थान में 4 ही महिला वरिष्ठ है जो उनको पद दिया गया? कहीं ना कहीं क्या उसी नाराजगी को खुश रखने के लिए या क्या ये जन सुनवाई का कार्यक्रम आज कार्यालय में रखा गया? दीपेंद्र, हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी नाराज़गी साफ तौर पर दिखाई, क्योंकि हाल ही में भी प्रदेश कार्यकारिणी का जो है लिस्ट जारी की गई, तमाम महिलाओं को भी, हालांकि 4 से 5 महिलाओं को पद दिए गए और कुछ को जो पहले थी उनको ही वापस पुनः पद पर प्रमोट कर दिया गया, कुछ नयों को लेकर के आया गया है। लेकिन ख़ास तौर पर देखा गया कि कुछ विशेष तौर पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला
जो कि बात करती है भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को हम आगे लेकर के चलेंगे। महिलाओं को जो है बात करती है कि हम लोकसभा में जो है 33% आरक्षण की बात करी थी। तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो बात चल रही थी वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नाराज़गी का एक जो स्तर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो लिस्ट आई है उससे भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अंता उपचुनाव में हार हुई है उसका भी साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं कई वजह हैं, कई कड़ियाँ नज़र आ रही हैं जिनको अगर जोड़ कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नाराज़ है। उन्हीं कार्यकर्ताओं को रिझाने के लिए, मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा। लेकिन इस जन सुनवाई के दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने यह भी कहा कि हमारे पास आज पहली जन सुनवाई का आज पहला दिन था, उसमें से 20 से 25 शिकायतें हमारे पास आई, जिनमें से कुछ शिकायतों का निवारण तो हमने दूरभाषा के माध्यम से हमने किया और कुछ एक का ऐसा मानना है कि अगर जिसकी सुनवाई नहीं हो पाई वो हम मौके पे जाके या हमारे उच्च लेवल के जो अधिकारी उनसे बात करके इस समस्या का समाधान जल्दी ही करवा दिया जाएगा। क्या ये बात सत्य है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमचंद बैरवा ने कहा ये कि हमने आज से शुरुआत करी है, जितने भी कार्यकर्ता आ रहे हैं उनकी सुनवाई कर रहे हैं दूरभाषा के यानी फ़ोन के माध्यम से भी हम जो है जन सुनवाई कर रहे हैं। जिस भी तरीके से अगर कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराधारण करने की कोशिश होगी वो हर तरीका अपनाया जाएगा। कार्यकर्ताओं की जो जन समस्याएँ हैं उनको दूर किया जाएगा। कहीं ना कहीं विशेष तौर पर कार्यकर्ता को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मनाने में जो है अपनी रणनीति बना रही है, क्योंकि कार्यकर्ता जोर शोर से, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से कहें कि नाराज़गी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए जन सुनवाई और मतलब जिस तरीके से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर नाराज़ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को शायद भनक लग चुकी है कि 28 की तैयारियों को अभी से ही मजबूती देने के लिए अभी से कार्यकर्ता को मजबूत करना, क्योंकि कार्यकर्ता ही होता है पार्टी का सबसे कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। और कार्यकर्ता के अगर काम नहीं होंगे, कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराधारण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं भारतीय पार्टी को कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर पर कमजोरी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा देखने को मिलेगा। और यही कारण हुआ कि अंता में भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर खामियाजा देखने को मिला। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी पहले से ही शायद भनक गई है, उसको भनक लग चुकी है कि हमारा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज़ है और उस नाराज़गी को कैसे दूर किया जाए उसके लिए जन सुनवाई के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से जो है कार्यकर्ताओं को रिझाने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। अरे एक सवाल और, आज जैसे ही जन सुनवाई समाप्त हुई और मंत्री जी इस प्रेस वार्ता के लिए बाहर आए तो ऊर्जा मंत्री जी से एक सवाल किया गया हमारी पत्रकारों में से कि जो आप स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रहे हो इसमें से आप तो क्या तो आपका विजन था और विरोध, अभी विपक्ष ने भी काफ़ी तरह से जोरों शोरों से इसका विरोध किया था, क्या इसका रिजल्ट रहा? क्या ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सटीकता से जवाब दे पाए पत्रकारों को? नहीं, जिस तरीके से पत्रकारों ने सवाल पूछा और जवाब आना चाहिए तो वो जवाब कहीं ना कहीं मिल नहीं पाया, संतुष्ट नहीं हो पाया पत्रकार। मंत्री जी ने जो कहीं ना कहीं जो जवाब दिया था हीरालाल नागर जी ने वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से दिया उसका जवाब। और इसका विरोध आप देखिए, स्मार्ट मीटर का विरोध लगातार विपक्ष करता चला आ रहा है और प्रताप सिंह खाचरियावास उन्होंने लगातार इसका विरोध किया और उसका असर ग्राउंड स्तर पर दिखाई दिया है। लोगों ने कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मीटर है उसका बहिष्कार बड़े तौर पर देखने को मिला था, विरोध देखने को मिला था। तो ये जो कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर की जो चर्चाएं चल रही थी, विपक्ष ने जिस तरीके से इस मुद्दे को तूल पकड़ाया, इस तरीके से इस मुद्दे को उठाया और लोगों के बीच लेकर के गए कि स्मार्ट मीटर कहीं ना कहीं लोगों की जो आय और इनकम वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा था कि स्मार्ट मीटर से बहुत ज़्यादा बिल आएगा और अलग अलग तरीके से जो समझ जो तरीके से बनाई गई, जिस तरीके से उसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया वो कहीं ना कहीं फिट बैठा और स्मार्ट मीटर का विरोध बड़े स्तर पर देखने को मिला। तो स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा था वो बड़े स्तर पर दिखाई दिया। चर्चा हमने उस जनसुनवाई पे की जो प्रदेश कार्यालय में यहाँ की गई और तमाम वो बातें जो नेताओं से जो सवाल नेताओं से पूछे गए सटीकता के साथ हमारे पत्रकार आरव भाई साहब ने बिल्कुल बेझिझक के बात की। और इन्हीं तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द खट्टा के साथ।